तो यूपीएससी के एक और प्रश्न लेकर मैं आ गया हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ करजा पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कानून से और समाज से थोड़ा सा भी डर नहीं है, यानी कि वे गलत कदम उठाने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होता है कि समाज क्या कहेगा, अगर कानून जानेगा तो क्या कहेगा। तो मैं कहता हूँ कि ये सब अपने अंदर रखना चाहिए। समाज से, कानून से प्रत्येक व्यक्ति का डर होना चाहिए। कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। गलत कदम जब भी उठाएंगे, आप सोचेंगे अपराध करके, गलत कार्य करके अगर हम बच जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को नहीं मालूम है, वकील, पुलिस वाले, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हमेशा ही इनका काम ही होता है घूमते रहना और ये देखते रहते हैं कि कहीं गलत हो रहा है, कहीं अपराध हो रहा है, वहाँ पर ये लोग एक्शन, इनका ड्यूटी ही यही होता है। तो वही कहेंगे। अब कुछ लोग विवाह में नहीं बुलाना चाहते हैं, मत बुलाइए। हम कहीं किसी को कहते हैं कि बुलाएंगे तभी हम जाएंगे, हम तो वैसे भी नहीं जाते हैं। हाँ, जब विवाह में नहीं बुलाए तो क्रिया में भी मत बुलाइए। हाँ, अब जब विवाह में कोई नहीं बुलाना चाहता है तो श्राद्ध में क्यों बुलाएगा। आप विवाह बढ़िया से किए, श्राद्ध भी अपने आप करेंगे। मेरा जो काम है वो तो करूँगा ना। मेरा काम है, कानून में बैठा व्यक्ति हूँ, कानून की बातें करूँगा, कानूनी रूप से पूरी जनता को डायरेक्शन देगा कि कानून राज ही सबसे सर्वोत्तम राज है, इसी राज में सबकी विकास होगा। अपने नाम पर ज़मीन ले लीजिए। ज़मीन उमीन की जो देखते हैं कि ज़मीन को लेकर लड़ाई झगड़ा है, ये मेरा है तो ये मेरा है, तो मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपना आय का सोर्स बनाए, अपने नाम पर ज़मीन खरीद ले तो लड़ाई ख़त्म। भाई भाई का रिश्ता आज नहीं है, माँ बाप का रिश्ता ख़त्म है, ज़मीन। तो यही कहा जाता है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। द्वापर में यही लोगों ने किया, क्या हाल हुआ। तो उस समय तो कानून राज नहीं था, इस समय कानून है। कानून के साथ दीजिए, कानून के पास जाए और अपना जो भी, मैं कानून की ही सहायता लेता हूँ। तो प्रश्न है कि जाति व्यवस्था नई नई पहचानों एवं सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी कीजिए। भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व के इतिहास, भूगोल एवं समाज, सॉल्व पेपर 2018 का है, क्रेडिट एंड थैंक्स एरिहंट पब्लिकेशन लिमिटेड का है। तो व्याख्या देखेंगे कि जाति व्यवस्था एक पदानुक्रमिक प्रतिगमन संस्था है जहां व्यक्तियों की पहुंच सामाजिक पदों, शक्तियों तथा सामाजिक संसाधनों जैसे शिक्षा, नौकरियों तक होती है। यह एक निश्चित जाति समूह के हिस्से से भिन्न होती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि। भारत में अनेक जातियों एवं उपजातियां हैं जो खाप पंचायत का प्रसार, जाति आधारित आरक्षण की मांग, राजनीतिक दलों में जाति आधारित टिकट देना, जाति संघ व शहरी क्षेत्रों में फ्रेगमेंटेड आवास कॉलोनियां जाति निवास को कम करती है तथा भारत में जाति नई पहचान व रूप में प्रदर्शित करती है। अच्छा, मनुष्य का कर्म ही है तर्क करते रहना। तर्क व्यक्ति क्यों करता है? ताकि तर्क इसीलिए किया जाता है कि एक हम ऐसा व्यवस्था बनाएं, एक ऐसा नियम बनाएं जिसमें सभी का विकास संभव हो। भारत की जाति व्यवस्था संघर्षशील व कठिनाई से भरी है, जो देश के विकास में बाधक है। देश में जाति व्यवस्था विकास को रोकती है, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। विज्ञान, तर्कवाद एवं साहित्य विकास, धर्म, कानून, आधुनिक शिक्षा में कमी, जिससे समाज में आपसी समझ की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। देश में नागरिकों के लिए कानून, राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों के नियम के साथ आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की कमी की स्थिति कठिनाई पूर्ण हो जाती है। सामाजिक, अब मुझे क्या है कि कुछ लोग हैं मारने की धमकियां दे रहे थे, तो मैं कहता हूं कि लड़ाई झगड़ा क्या, आपको जिस भी चीज़ से आपको है तो उसके लिए समाज है, कानून है, बैठ कर वार्तालाप कर लेते हैं जो समाधान निकालेगा। लड़ाई झगड़ा करने से कुछ फ़ायदा है नहीं। आज मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है, इतने हाई क्वालिफाइड लोग आसपास में रहते हैं, तो लड़ाई करेंगे तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है।
सामाजिक गतिशीलता के लिए योगदान मिलने से पुराने सामाजिक संबंध को तोड़कर नई पहचान बनाना जाति व्यवस्था की नई पहचान को स्थापित करेगा। पश्चिमी समाजों ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से आधुनिक संस्थाओं द्वारा पुराने सामाजिक संस्थाओं के रिश्तों को बदल दिया है। पिछले 70 वर्षों में भारत में कई बदलाव हुए हैं जो इसे विभिन्न प्रकार से समझा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पदों में परिवर्तन। आधुनिक संविधान में व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों का विचार, शिक्षा के अधिकार जैसे सामाजिक कानून, दहेज, नई औद्योगिक नीति, संकल्प, जाति के आधार पर वोट मांगने के लिए राजनीतिक दलों को अस्वीकार करना, देश में जाति व्यवस्था से ऊपर की ओर प्रदर्शित करना, समानता लाना, आधुनिक बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं को संचालित करना, जाति के स्थान पर धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्थलों पर सभी को समान अवसर देना, देश में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करना। जाति व्यवस्था के प्रसार व नए रूपों के कारण आज की जाति व्यवस्था राजनीतिक दबाव, समूह वोट बैंक में परिवर्तित हो गई है। सहकारी रक्षा करने के लिए शैक्षिक साधनों को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जाति के साथ पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, बल्कि सामाजिक उत्थान के पूर्व सभी को समान रूप से मान्यता देती है। इसलिए उतनी ही पहचान की रक्षा उनके सामाजिक राजनीतिक हितों की सेवा व रक्षा करना है। जाति के आधार पर आरक्षित क्षेत्रों में समुदाय व समूहों के बीच असमान विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जातीय आंदोलन उग्र हो रहे हैं। आज आधुनिक समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। शहरों में लोग नौकरशाही की ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो वहीं गांवों में आज भी लोग जाति समूहों के झुकाव पर आकर्षित हैं। समाज में जाति विवाह के साथ अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन भी बढ़ रहा है। आज की जाति व्यवस्था शैक्षणिक संस्थानों, राजनीतिक व्यवस्था, व्यक्तिगत समूहों एवं स्वयं सहायता समूहों जैसे विभिन्न संस्थानों में तीव्र रूप से विस्तृत है, जहां वह आर्थिक विकास को गति दे रही है। हालांकि आज भी दलित हिंसा के रूप में कृत्य, क्रियाएं व राजनीतिकरण जैसे अनेक कार्य सिद्ध हो रहे हैं। भारत में लोग अपनी जाति की पहचान उनके उपनाम जैसे अग्रवाल, गौड़, वर्मा, सोनकर इत्यादि से करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज अपनी सामाजिक स्थितियों की पहचान कर सके। जबकि निचली जाति अभी भी अनुसूचित जाति की तुलना में दलित शब्द की पहचान करने के लिए अपनी पहचान के पुनः प्रयास करती है, इसलिए जाति को समाप्त नहीं किया जा सकता है। यदि यूपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।